औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के लेक्चर में आपको वेलकम किया जाता है। आज हम केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का एक आर्टिकल डील करेंगे जिसको हम लेविस कॉन्सेप्ट भी कहते हैं या लेविस थ्योरी भी कहते हैं। बेसिकली इसको लेविस थ्योरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम इसमें ये देखते हैं कि एक एटम दूसरे एटम के साथ किस तरह बॉन्ड बना सकता है। बेसिकली हमने उनके कम्बिनेशन को यहाँ पे सबसे पहले डील करना होता है कि बॉन्ड बनाने की एबिलिटी कैसी है, किस तरह बॉन्ड बना सकता है, इलेक्ट्रॉन दे के बनाएगा, ले के बनाएगा, शेयर करके बनाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को हम नाम देते हैं लेविस कॉन्सेप्ट का या लेविस थ्योरी भी इसको जो है वो कहा जाता है। और ये बेसिकली टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड डील करती है जिसको आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हैं। फॉर एग्जांपल हम पढ़ के आए आयनिक बॉन्ड, हम पढ़ के आए कोवलेंट बॉन्ड, हम पढ़ के आए कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या मेटालिक बॉन्ड। तो बेसिकली अभी हम तीन यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपके इस लेवल पे। हमने क्या डिस्कस करना है, आयनिक बॉन्ड क्या है, कोवलेंट बॉन्ड क्या है, फिर कोवलेंट बॉन्ड के अंदर क्या क्या है, पोलर, नॉन पोलर, सिंगल कोवलेंट, डबल कोवलेंट, ट्रिपल कोवलेंट। फिर हमने देखना है इसमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट का क्या क्राइटेरिया है। तो आज ये चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आपको लिखा हुआ नज़र भी आ रहा है कि आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। इसको हम आम तौर पे लेविस कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। ठीक है जी, ये आपका सेकंड पोर्शन है जो आपको कुछ ना कुछ इसके बारे में आता है। मसलन आपने पहले जो चीज़ें कल पढ़ी थी, आपने आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनके ट्रेंड्स वगैरह जो है वो देखे। ये पहला पोर्शन था। सेकंड पोर्शन अब आपका क्या है, टाइप्स ऑफ द बॉन्ड्स या टाइप्स ऑफ द केमिकल बॉन्डिंग। अब यहाँ पे तीन तरह की टाइप्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली टाइप है दैट इज कॉल्ड आयनिक। आयनिक बॉन्ड कब बनता है, कैसे बनता है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, हम इसको देखेंगे। According to the Lewis theory, ionic bond is formed by the complete transfer of electron from one atom with low ionization energy to the another atom with high electron affinity। ये स्टेटमेंट हम यहाँ पे जो है वो यूज करेंगे। क्या मतलब हुआ कि आयनिक बॉन्ड क्या है। आयनिक बॉन्ड में हम एक देखेंगे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा कहां से, फ्रॉम वन एटम, फ्रॉम वन एटम किधर जाएगा, टू दी अदर, फ्रॉम वन एटम टू दी अदर एटम। ये दो चीजें हैं। जो एक एटम आपने लेना है उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, उसकी प्रॉपर्टी ये होगी कि उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होगी, लो आयोनाइजेशन एनर्जी। और लो आयोनाइजेशन एनर्जी किन की होती है, वो आम तौर पे मेटल्स कहलाते हैं जिनसे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है। इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है। इसी तरह आपने क्या देखना है कि दूसरे को जिसको ट्रांसफर कर रहे हैं उसका करैक्टर क्या है, उसका करैक्टर ये है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसकी हाई हो। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उसने अपनी तरफ लेना है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं, फिर इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसकी क्या हो, हाई हो। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किन की हाई होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होती है नॉन मेटल्स की। That is the complete definition according to the Lewis theory. According to the Lewis theory, in this theory we can discuss about that chemical bond which is formed due to the complete transfer of electron from one atom which have low ionization to the other atom with high electron affinity। तो ये आपकी हो जाएगी इसकी डेफिनेशन। अब हम आते हैं इसकी एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल में मसलन हमने क्या देखना है और किस तरह हम इसको जो है वो डील कर सकते हैं। अब आपने मसलन लिया है सोडियम। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं सोडियम। इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो है, टोटल इलेक्ट्रॉन इसके 11 हैं। मैं आप कन्फिग्रेशन करने लगा हूं, 1s2 2s2 2p6 10 हो गए, 3s1। ठीक हो गया जी, एक ही आपका आ गया सोडियम का।
इसके साथ में अब आप लेने लगे हैं, क्लोरीन लेने लगे हैं। क्लोरीन के होते हैं 17 इलेक्ट्रॉन, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। ये क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब जरा देखें, अब ये या तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा, डुप्लेट पूरा करेगा, या ये ऑक्टेट पूरा करेगा। अब हमने देखना ये सोडियम क्या है। सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी लो है, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। इलेक्ट्रॉन निकालना यहाँ पे आसान है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बहुत लो है, ये इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं सकता। अब ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन बच गया है, ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये अब रिलीज हो जाएगा, ये निकल जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया। जब आप इस इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, अब सोडियम की कंडीशन क्या होगी। सोडियम आपका एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद Na पॉजिटिव हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन उसने यहां से रिलीज कर दिया। अब देखें सोडियम के अब आखिरी शेल ये बच गए। सोडियम के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8, क्योंकि आपने तीसरा शेल खत्म कर दिया। पीछे शेल कौन सा रह गया, सेकंड शेल, और सेकंड शेल में अब कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। अब हम क्या देखते हैं, क्लोरीन क्या करेगा। क्लोरीन क्योंकि नॉन मेटल है, एबिलिटी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी हाई है। ये जो इलेक्ट्रॉन निकाला गया है, ये इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर हो जाएगा आखिरी शेल की तरफ। तो जब ये कंप्लीट ट्रांसफर होगा तो क्लोरीन का क्राइटेरिया क्या होगा, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेगा और ये बन जाएगा Cl नेगेटिव। एरो के बाद अगर इलेक्ट्रॉन लिखा है प्लस में तो इसका मतलब क्या है, निकाला है आपने। और अगर यहाँ पे आपने लिखा है पहले तो इसका मतलब क्या है, आपने गेन कर दिया है। तो अब देखें दो चीजें आपके पास बन गई, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। इसने एक दे के इसके 8 पूरे कर दिए हैं। आखिरी शेल ये है, 5 और 2 7, और 7 और 1 8 इलेक्ट्रॉन इसके भी पूरे हो गए। तो अब ये जो बॉन्ड बनेगा अब कैसे बनेगा, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव गिव्स अस NaCl, जिसको आप बॉन्ड हैबर साइकिल में देख चुके हैं कि किस तरह हम इसको डील कर सकते हैं। तो इसकी जो एनर्जी आपने निकाली थी वो थी -787 किलो जूल पर मोल। डेल्टा H इज इक्वल टू -787 किलो जूल पर मोल। मतलब ये आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस था, ये आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस था। तो हम इसको जो है वो इस तरह डील करते हैं। ठीक हो गया जी। एक एग्जांपल आपकी ये आ गई, आपने डेफिनेशन करनी है, डेफिनेशन के बाद आपने एक एग्जांपल करनी है, इस एग्जांपल को एक्सप्लेन करना है। मसलन आप कह सकते हैं कि सोडियम हैज 11 इलेक्ट्रॉन एंड इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Sodium release its one electron to attain the noble gas configuration, and chlorine has 17 electron and its configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. And chlorine gets one electron from the sodium and complete its octet. Due to complete transfer of electron from sodium to the chlorine, a bond is formed. This bond is called ionic bond, and the compound which is formed due to this transfer of electron is called ionic compound. इसको आयनिक कंपाउंड भी कहा जाता है। इसको आप अपनी वर्डिंग में कर सकते हैं, आप जरूरी नहीं है कि रट्टा इसको चलाते रहें, अपनी वर्डिंग में इसको आप लिख सकते हैं। ये वाला जो पोर्शन है आपका, ठीक हो गया जी। एक एग्जांपल आपकी ये हो गई। अब हम आते हैं दूसरी एग्जांपल की तरफ। दूसरी एग्जांपल में हम क्या कर सकते हैं, दूसरी एग्जांपल में आप पोटाशियम ले लें। दूसरी एग्जांपल में मैं यहाँ पे आप पोटाशियम यूज करता हूँ। अब देखिएगा किस तरह हम उसको जो है वो कर सकते हैं। सेम इसी तरह ही है, काम करना है आपने, ठीक है। अब यहाँ पे पोटाशियम आ जाएगा तो बाकी यहाँ पे एनर्जी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये हम बाद में देख लेते हैं एनर्जी का। फिलहाल अभी हम क्या कर रहे हैं, पोटाशियम लेना है हमने। पोटाशियम के जो टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके 19 इलेक्ट्रॉन होते हैं पोटाशियम के, ठीक है। के 19 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 10 और 8 18 और 4s1, ठीक है जी। 4s1 क्योंकि ये आपका पीरियड नंबर 4 से बिलोंग करता है, पीरियड नंबर 4 से बिलोंग करता है और ग्रुप नंबर 1 है और ये s ब्लॉक एलिमेंट है। अब देखें इसका अगर ये इलेक्ट्रॉन हम चेक करें, ये वाला इलेक्ट्रॉन, अब क्योंकि ये s ब्लॉक है और सबसे पहली चीज ये है पोटाशियम आपकी इसकी आयोनाइजेशन लो है, क्योंकि पोटाशियम मेटल है, आयोनाइजेशन लो है, इलेक्ट्रॉन को
अपनी तरफ कैच नहीं कर सकता, बल्कि ये अब अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। ये जब अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो क्लोरीन के अंदर जो है वो चेंज आ जाएगा। यहाँ पे आपके 5 इलेक्ट्रॉन थे, अब एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन इसके भी पूरे हो जाएंगे। सेम फिनोमेना एज इट इज जैसा सोडियम का आपने किया है। तो यहाँ पे अब आप क्या लिखेंगे, पोटाशियम अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, K+1 आ जाएगा। Cl ने वही एक इलेक्ट्रॉन लिया, Cl नेगेटिव, तो K पॉजिटिव, अब यहाँ पे हमें क्या देगा, KCl बना के देगा। दैट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। और ये जो कंपाउंड बना है इसको हम क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड का नाम देते हैं। तो ये एक सिंपल सा आपका आर्टिकल था आयनिक बॉन्ड का। अब हम जो है वो ये देखते हैं कि किस तरह आप जज कर सकते हैं कि बॉन्ड आपका आयनिक है या आपका बॉन्ड जो है वो कोवलेंट है। तो अगर हम इसको ये देखें कि अगर इनके दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो अगर 1.7 या 1.7 से ज़्यादा हो तो वो बॉन्ड आपका आयनिक होगा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 और ग्रेटर देन 1.7, ठीक है, 1.7 हो या 1.7 से ग्रेटर हो तो वो बॉन्ड आपका क्या होगा, आपका बॉन्ड आयनिक कहलाता है। ठीक है, ये बॉन्ड आपका क्या बन जाएगा, आयनिक बॉन्ड जो है वो बन जाता है। इसी तरह अगर हम NaCl की बात करें तो कितनी उसकी परसेंटेज है, हम वैसे परसेंटेज याद रखते हैं, लेकिन परसेंटेज निकालने का फार्मूला है डाइपोल मूवमेंट से हम इसको जो है वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, डाइपोल मूवमेंट क्योंकि उन्होंने अभी जो है वो आपके इस लेवल पे स्किप कर दिया है, जो आपके शॉर्ट सिलेबस है उसमें से ये नहीं है डाइपोल मूवमेंट, तो इसलिए उसको अब डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बस आप परसेंटेज याद रखें, NaCl की कितनी परसेंटेज है, NaCl में कितना आयनिक करैक्टर है, वो 72% जो है वो आयनिक करैक्टर है, और बाकी जो बच जाता है वो कोवलेंट करैक्टर है। ठीक हो गया, तो ये आपका जो है वो इस तरह का थीम बनता है, इसका फिनोमेना बनता है, दैट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। डेफिनेशन करनी है, 2 एग्जांपल्स करनी है, अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन करना है, ये आपका लॉन्ग पोर्शन है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरी टाइप की तरफ। दूसरी टाइप है आपकी कोवलेंट बॉन्ड, और कोवलेंट बॉन्ड में किन चीज़ों को हम डील करेंगे ये अब आपने देखना है, और इसको अब हम चेक आउट करते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड में क्या क्या आ सकता है। ठीक हो गया जी, अब हमने दूसरी जो टाइप देखनी है, दैट इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड की क्या डेफिनेशन होगी, कोवलेंट बॉन्ड बेसिकली, कोवेलेंट का मतलब है ऐसा बॉन्ड जिनकी वैलेंसी ऑलमोस्ट सेम है, उनके दरमियान जो बॉन्ड होता है उनको जो है वो कहा जाता है। लेकिन अगर हम इसको देखें, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड भी कहा जाता है। कोवलेंट बॉन्ड का दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड, ये भी याद रखिएगा, ये ना पेपर में इस तरह है और आप कहीं हमने पढ़ा ही नहीं है, तो ऐसे भी आ सकता है ये इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड। अब ये 2 साइंटिस्ट थे इन्होंने इस पे काम किया है, एक तो लेविस था, एक तो कोसल था, दोनों। अकॉर्डिंग टू द लेविस एंड द कोसल, अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द 2 एटम। जैसा कि पहले आपको बता चुका हूं, इसमें क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की जो है वो हम क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। अकॉर्डिंग टू द लेविस एंड द कोसल, 2 साइंटिस्ट हैं, लेविस और कोसल। इन्होंने क्या कहा था, वो बॉन्ड जो कि कंप्लीट शेयरिंग से बनता है, म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है, दिस बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम। एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड अगर आप देखें जो बन रहा है, म्यूचुअल शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब है दोनों तरफ से शेयर होता है। म्यूचुअल कहते हैं उर्दू में बाहिमी, यानी दोनों तरफ से, तो दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, तो वो आपका बेसिकली क्या बन जाता है, कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। ठीक है जी, हम इसकी एग्जांपल कर लेते हैं, कोवलेंट बॉन्ड, इसकी एग्जांपल क्या है, कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल इसकी ये है कि आपने ले लिया है जी एक तरफ से H, ठीक है, और आपने Cl के साथ कंबाइन करना है, इनके दरमियान ये बॉन्ड बनेगा, दैट इज कॉल्ड HCl। और कोवलेंट बॉन्ड को हम बॉन्ड लेंथ से शो करते हैं, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। आयनिक बॉन्ड को ऐसे शो नहीं करते, ये जो आपका कोवलेंट करैक्टर है ये बॉन्ड से शो होता है, सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। थीम क्या है इसका, थीम ये है, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
अब इसको एक चाहिए 8 पूरे करने के लिए और इसको एक चाहिए अपने 2 पूरे करने के लिए। ये आपस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेते हैं। इस तरह करके इलेक्ट्रॉन शेयर इनके हो जाते हैं और ये जो शेयर हुए इलेक्ट्रॉन इसको फिर हम ऐसे लाइन से शो करते हैं। दैट इज द एग्जांपल ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड। ठीक हो गया, ये आपकी क्या है, कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल है। इसको कहा जाता है डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। जिस तरह के आपने 10th के जो चैप्टर था आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके अंदर आपने ये फार्मूलाज जो थे डॉट क्रॉस फार्मूला लिखने का तरीका भी पढ़ा था। तो ये बेसिकली अब आपका क्या हो जाएगा जी, HCl बन जाएगा। तो ये कोवलेंट की जो है वो एग्जाम्पल है। अब हम आते हैं कोवलेंट की बेसिकली अब टाइप्स कितनी हैं। अगर हम देखें ये लाइन सिंगल भी हो सकती है, डबल भी हो सकती है, ट्रिपल भी हो सकती है। तो सबसे पहले अब हम आते हैं तरतीब से। आपकी बुक में तरतीब ये है कि इसके बाद उन्होंने लिखा है पोलर नॉन पोलर, फिर उन्होंने लिखा है जी ये आपका सिंगल डबल और ट्रिपल कोवलेंट बगैर हेडिंग के। तो अगर आप हेडिंग से लिखते हैं तो बड़ा बेहतरीन रहेगा आपका काम। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड इनकी जो है वो कितनी टाइप्स हैं, ऑन द बेसिस ऑफ शेयरिंग इनकी जो है वो कितनी जो है वो टाइप्स बनती हैं। तो अब यहाँ पे हम इस चीज़ को भी डील कर सकते हैं और उस चीज़ को भी हम देखेंगे। तो आप अगर इसके शेयरिंग के हवाले से देखें कि इलेक्ट्रॉन कितने शेयर होते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग टाइप्स, ऑन बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की बेस पे इसकी कितनी टाइप्स बनती हैं, इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग है उस बेस पे इसकी कितनी टाइप्स बनती हैं। मसलन हम एक टाइप लिख लेते हैं। पहली टाइप बनी आपकी सिंगल कोवलेंट, या आपकी बनेगी दूसरी टाइप डबल कोवलेंट, या आपकी तीसरी बनेगी ट्रिपल कोवलेंट। ठीक है जी, सिंगल, डबल या ट्रिपल, ये टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब किस तरह सिंगल कोवलेंट क्या है, सिंगल कोवलेंट ये है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड फ्रॉम द बोथ साइड्स, सिंगल इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड फ्रॉम बोथ एटम, single electron is shared between both atoms। दो एटम्स के दरमियान अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर हो तो इसको हम सिंगल कोवलेंट कहते हैं। और सिंगल कोवलेंट इट इज डिनोटेड बाय अ सिंगल लाइन दैट इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। इसको सिंगल लाइन से जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल लाइन, इट इज represented by सिंगल लाइन। ठीक है जी, इसको सिंगल लाइन से डिनोट किया जाता है। एग्जाम्पल क्या है, ये वाली एग्जाम्पल आप कर सकते हैं। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन आ गया, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल चेंज करने लगा हूँ। हाइड्रोजन, आपने दूसरी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से शो किया, इनको कंबाइन करेंगे तो ये एक हाइड्रोजन दूसरी हाइड्रोजन के साथ जो है वो कंबाइन हो रही है। तो इसको हम क्या देखते हैं, दोनों हाइड्रोजन की तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है। तो ये बेसिकली आपकी क्या टाइप बनती है, सिंगल कोवलेंट की टाइप बनती है। ठीक हो गया जी, ये आपका आ गया सिंगल कोवलेंट का। अब हम आते हैं डबल कोवलेंट का। डबल कोवलेंट क्या है, डबल इलेक्ट्रॉन्स इज शेयर्ड, या टू इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन द बोथ एटम्स। टू इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन बोथ एटम्स। दोनों एटम्स की तरफ से दो इलेक्ट्रॉन शेयर हों, ये बेसिकली क्या बनेगा आपका डबल कोवलेंट। ये आपका क्या बनेगा, डबल कोवलेंट। एंड इट इज डिनोटेड बाय, रिप्रेजेंटेड बाय अ डबल लाइन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डबल लाइन। ये डबल लाइन से रिप्रेजेंट होता है। अब एग्जांपल क्या है, एग्जांपल देखिए, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसने अपना ऑक्टेट पूरा करना है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, इसको 2 मजीद चाहिए, इसको 2 अब मजीद चाहिए। तो ये क्या करेगा, दूसरी ऑक्सीजन के साथ जिसके अपने भी 6 इलेक्ट्रॉन हैं, जिसको क्रॉस से शो कर रहे हैं, आखिरी शेल में 6 ही इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, तो ये अब आपस में क्या करेंगे, 2 ये से शेयर कर देगा, ये 2 इससे शेयर कर देगा, दोनों तरफ से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। तो इसको हम कहेंगे डबल कोवलेंट। ये देखिएगा, अब ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन इधर से आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके क्रॉस के आ गए, और ये क्रॉस एज इट इज। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जो शेयर हुए हैं ये आपके बन गए, ये आपका आएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड। ठीक हो गया जी, तो ये ऑक्सीजन की आप एग्जांपल जो है वो देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड डबल बॉन्ड। ठीक हो गया जी।
उसके बाद हम इसमें एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो ये एग्जांपल एक और आ जाती है, डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ पे एक और बन सकता है। बेसिकली आप जो है वो ले सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, बुक में दी हुई एग्जांपल आप बेशक एक ही कर लें, बहुत आपके लिए ये भी। उसके बाद आगे आता है ट्रिपल कोवलेंट आपका। ट्रिपल कोवलेंट क्या है? ट्रिपल कोवलेंट ये है दोनों तरफ से तीन तीन इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर होंगे। 3 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन बोथ एटम्स। दोनों एटम्स के दरमियान जो है वो तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, और इसको हम ट्रिपल लाइन से या ट्रिपल कोवलेंट से जो है वो डिनोट करते हैं। ट्रिपल लाइन से जो कि ट्रिपल बॉन्ड को शो करती है इस तरह। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 3 लाइंस। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 3 लाइंस और ट्रिपल लाइंस। 3 लाइनों से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब हम ले लेते हैं नाइट्रोजन एग्जाम्पल में। नाइट्रोजन क्या है? अब नाइट्रोजन जो है वो ग्रुप नंबर 5 से बिलोंग करती है, और जब ये ग्रुप नंबर 5 से बिलोंग करती है तो इसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। 2 ये हैं और आप 3 इस तरह डाल लें। 5, इसको 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए 8 पूरे करने के लिए। 5 है, 5 जमा 3, 3 और चाहिए। ये अगले 3 किससे लेगी? अगले 3 इलेक्ट्रॉन ये दूसरी नाइट्रोजन से शेयर करेगी। उसके भी 8 पूरे, इसके भी 8 पूरे, दोनों तरफ से 3 3 शेयर हो जाएंगे। तो अब क्या बनेगा? ये अब आपका क्रॉस के साथ 3 आ गए, ये इसका क्रॉस ये और इसका क्रॉस ये। जो शेयर हुए हैं उनके लिए आप ऐसे लाइन डाल दें, बाकी आप ऐसे लोन पेयर ऊपर जो है वो लिख सकते हैं इसके। एज इट इज ऑक्सीजन का भी आप ऐसे लोन पेयर लिख सकते हैं इधर। ठीक है जी, इस तरह करके आप इनके लोन पेयर भी ले सकते हैं। बेशक आपने क्रॉस से लिखना है तो ये ना बाद में कहें कि क्रॉस से क्यों नहीं लिखा, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको। ठीक हो गया जी। ये आपका क्या शो हो रहा है? ट्रिपल बॉन्ड जो है वो शो हो रहा है। तो ये आपकी एग्जांपल हो जाएगी ट्रिपल कोवलेंट की एग्जांपल। तो आपने देखा सिंगल कोवलेंट, डबल कोवलेंट, ट्रिपल कोवलेंट। इसमें 2 चीजें और जो है वो हम देखते हैं। एक होता है आपका बॉन्ड पेयर, एक आपका होता है लोन पेयर। ठीक है जी, लोन पेयर। अब जो लोन पेयर है उसको हम आमतौर पे कहते हैं नॉन बॉन्डिंग। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी आमतौर पे कहा जाता है। ठीक है, बॉन्ड पेयर होगा वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं उनको बॉन्ड पेयर कहा जाता है। मसलन यहां पे चेक करें, ये आपका बॉन्डिंग पेयर है, ये बॉन्ड पेयर कहलाता है। यहाँ पे ये वाले बॉन्ड पेयर हैं, और ये जो बाकी ऊपर बच गए हैं जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, दीज आर कॉल्ड लोन पेयर्स और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं वो आपके लोन पेयर नहीं होते, वो बॉन्ड पेयर होते हैं। और जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, बॉन्ड नहीं बनाते, वो आपके क्या होंगे? लोन पेयर या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स उनको कहा जाता है। ठीक हो गया। तो ये आपका आ जाएगा इसका ये पोर्शन जिसमें आपने टाइप्स देखी ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। अब हम जो है वो टाइप देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी, कि अब इसकी जो है वो पोलैरिटी की बेस पे कितनी टाइप्स जो हैं वो बनती हैं। तो जो कोवलेंट बॉन्ड है बेसिकली वो नॉन पोलर भी होता है, आपका पोलर भी होता है। तो देखते हैं कि इसकी टाइप्स अगली कितनी बनती हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। इसकी क्या टाइप्स आती हैं, पोलर और नॉन पोलर। सिंगल कोवलेंट की डेफिनेशन करनी है, एक एग्जांपल करनी है। बॉन्ड पेयर की डेफिनेशन करनी है, लोन पेयर की डेफिनेशन करनी है, और इसी तरह आपने कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन और एग्जांपल करनी है। ये आपका जो है उसी तरह सीक्वेंस के साथ लॉन्ग बनता जाएगा जब आप इसको जो है वो अरेंज करते जाएंगे। ठीक है जी। अब हम आते हैं टाइप्स की तरफ। टाइप्स में कौन कौन सी टाइप्स आपने कर सिंगल, डबल, ट्रिपल कर ली। अब हम डील करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। ऑन बेसिस ऑफ पोलैरिटी। ठीक है जी। पोलैरिटी की बेस पे कौन सी टाइप्स बनती हैं? ठीक है, पोलैरिटी की बेस पे कौन सी टाइप्स बनती हैं, अब हम उनको डिस्कस करना चाह रहे हैं। वो बेसिकली कौन कौन सी हैं आपकी पोलैरिटी की बेस पे? पोलर और नॉन पोलर। ठीक है जी, पोलर और नॉन पोलर। पोलर एंड नॉन पोलर, ये इसकी जो है वो टाइप्स बन जाती हैं, पोलर, नॉन पोलर। अब पोलर कौन से होते हैं और नॉन पोलर कौन से होते हैं? ठीक है, हम देखते हैं कि जिसमें जो नॉन पोलर वो होंगे आपके जिनमें इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो इक्वली शेयर्ड होते हैं।
ठीक है, या यूं कह लें कि आपके जो सिमिलर एटम हैं वो जब कंबाइन होते हैं तो सिमिलर एटम कंबाइन होके अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को इक्वली शेड करते हैं। दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज कॉल्ड नॉन पोलर। तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सेम होती है, और ये बेसिकली अब आपका क्या कहलाता है, नॉन जो है वो बॉन्डिंग कहलाता है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि किस तरह जो है वो इसको डील किया जा सकता है। अब नॉन पोलर की जो डेफिनेशन हम करने जा रहे हैं, सबसे पहले नॉन पोलर की डेफिनेशन क्या है, द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर इक्वली शेयर्ड। नॉन पोलर इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर इक्वली शेयर्ड एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज सेम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज सेम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी सेम होगा बिकॉज दिस बॉन्ड इज बिटवीन सिमिलर एटम और नेग्लिजिबल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। ठीक है, तो बेसिकली अभी हम यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे भी कौन कौन सी आती हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर आर इक्वली शेयर्ड, इलेक्ट्रॉन पेयर जिसमें इक्वली शेयर हो और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उनका सेम हो, तो वो बेसिकली क्या है, आपके नॉन पोलर कहलाए जाते हैं। मसलन इसकी एग्जांपल नॉन पोलर की क्या है, H2 सेम है, दोनों तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन है, इक्वली इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है। Cl2 है, F2 है, N2 है, ये सारे आपके क्या है, नॉन पोलर। ये सारे आपके क्या कहलाते हैं, नॉन पोलर जो है वो कहलाते हैं। और इसमें जो है वो अगर हम देखें कि इलेक्ट्रॉन अगर आपके अनइवन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हैं, ठीक है, तो फिर आपकी टाइप एक और बन जाती है। तो ये बेसिकली नॉन में क्या है, नॉन पोलर में कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इक्वली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हैं। तो अगर हम Cl करें, इसकी CCl4 अगर एग्जांपल करते हैं, ये एग्जांपल अगर करते हैं CCl4, ये भी आपका नॉन पोलर है। बेशक ये आपको डिफरेंट नजर आ रहा है, लेकिन अगर हम इसका स्ट्रक्चर डील करें तो इसका स्ट्रक्चर ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। तो टेट्राहेड्रल में जो डाइपोल मूवमेंट होती है वो जीरो है। ठीक है, डाइपोल मूवमेंट क्या है उसकी, जीरो है। डाइपोल मूवमेंट इज डिनोटेड बाय म्यू दैट इज इक्वल टू जीरो। डाइपोल मूवमेंट बेसिकली क्या है, ये मैं आपको हल्का सा इसका बता देता हूं। डाइपोल मूवमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज, ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो और चार्ज की जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई करवा दे, जो आंसर आएगा वो आपका क्या है जी, डायपोल मूवमेंट है। मसलन यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये आपका क्या है, नेगेटिव है। पॉजिटिव की वैल्यू होगी, नेगेटिव की वैल्यू होगी, ये आपका क्यू कहलाता है। और डी क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव के दरमियान कितना डिस्टेंस है, इसको हम क्या कहते हैं, डायपोल मूवमेंट। इनकी डायपोल मूवमेंट बेसिकली वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, इधर से भी पॉजिटिव की नेगेटिव की तरफ से होगी। ये देखें, डायपोल मूवमेंट पॉजिटिव से नेगेटिव ट्रेवल करती है। अब ये दोनों ऑपोजिट मूव कर रही हैं ऐसे, ठीक है, तो डायपोल मूवमेंट कैंसिल हो रही है। डायपोल मूवमेंट कैंसिल होगी। जब डायपोल मूवमेंट कैंसिल हो जाती है तो डायपोल मूवमेंट जिसकी ना हो, कैंसिल हो जाए, जीरो हो, तो वो भी आपके क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। तो जिनकी डायपोल मूवमेंट नहीं है वो भी क्या है, आपके नॉन पोलर हैं। उनकी जो सिमेट्री है वो बेसिकली डिसाइड करती है। तो सिमेट्री इसकी जो है आप देखें अगर हम, तो ये बेसिकली टेट्राहेड्रल शेप का है। ये बाद में हम शेप्स देखेंगे किस तरह होती हैं। फिलहाल आपके लिए इतना ही है कि आप नॉन पोलर को डिफाइन करें। नॉन पोलर क्या होता है, ये डेफिनेशन है नॉन पोलर की। इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर इक्वली शेयर्ड जो है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी उनका क्या है, सेम है। एग्जांपल ये है H2, Cl2, F2, N2, CCl4, ये सारे नॉन पोलर हैं। अब CCl4 कैसे नॉन पोलर है, क्योंकि डायपोल मूवमेंट जीरो है, और जब डायपोल मूवमेंट कैंसिल हो जाती है तो बॉन्ड आपका क्या होता है, नॉन पोलर। तो यही आपने एग्जांपल जो है वो डील करनी है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, नॉन पोलर। अब हम आते हैं पोलर की तरफ। पोलर में बेसिकली क्या होगा, अब पोलर की डेफिनेशन क्या होगी, पोलर की डेफिनेशन ये होगी कि व्हेन टू डिफरेंट एटम्स आर जॉइंड बाय अ कोवेलेंट बॉन्ड द इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वली शेयर्ड बिटवीन द बॉन्डेड एटम। ठीक है, अनइक्वली शेयर्ड, इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें क्या होगा, अनइक्वली शेयर होगा। डिफरेंट एटम्स आर जॉइंड, पोलर की बात की जा रही है, डिफरेंट एटम्स आर जॉइंड या कंबाइंड, और बनाएंगे क्या, किसके जरिए कंबाइन होंगे, कोवलेंट बॉन्ड के जरिए। और कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो किस तरह शेयर है, यहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड।
जब अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं तो जो बॉन्ड बनता है दैट इज पोलर बॉन्ड या पोलर इन नेचर। ये बॉन्ड आपका क्या होगा, पोलर बॉन्ड जो है वो कहलाता है। ठीक है जी, तो ये आपकी एग्जांपल किसकी हो जाएगी, पोलर जो है वो बॉन्ड आपका बनेगा। तो अब ये जो पोलर बॉन्ड है ये बेसिकली कौन कौन से पोलर बॉन्ड आपके, मसलन हम देखते हैं HF ले लेते हैं, ये आपका पोलर है। इसी तरह H2O ये आपका पोलर है, ये देखें HF आपका पोलर है, H2O आपका पोलर है। अगर हम HF देखें हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और फ्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो अब अनइक्वल शेयरिंग है। ठीक है, इसने अपना एक दिया ना, इसका था ही एक, उसने एक शेयर किया है, लेकिन यहाँ पे 6 और भी पड़े हुए हैं, तो ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे एक है, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या आपका होगा, पोलर। इसी तरह वाटर देख लें, ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन है, इस तरह करके हम इसके इलेक्ट्रॉन्स को मेंशन करते हैं यूं करके, और हाइड्रोजन की तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो ये भी नाइंसाफी है कि वो एक एक रखते हैं इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन है, तो एक अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। वाटर भी आपका क्या है, ये पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक हो गया जी, इसलिए हम वाटर का स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये वाटर का स्ट्रक्चर जो है वो बन जाता है। ठीक है, HF को हम ऐसे डिनोट करते हैं सिंगल लाइन से। ठीक है, इसी तरह क्लोरीन को करते हैं HCl, ये भी आपका जो है वो नॉन पोलर है। HBr भी पोलर है, HI भी आपका क्या है, पोलर है। ठीक है, ये सारे आपके क्या हैं, पोलर है। इसी तरह अगर हम देखें जो है वो मिथाइल क्लोराइड CH3Cl, ये भी आपका क्या है, पोलर है। इसी तरह आप मीथानोल ले लें CH3OH, ये भी आपका क्या है, पोलर है। ठीक है, तो अब किस तरह ये पोलर है इनको जरा समझिएगा, ये कैसे पोलर है। हालांकि इनका स्ट्रक्चर भी टेट्राहेड्रल आता है, इसकी भी डायपोल मूवमेंट कैंसिल होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हुआ। अब देखें ये बेसिकली अब क्या आ गया, H H H और यहाँ पे क्या लग गया, Cl। ये तो डायपोल मूवमेंट कैंसिल हो रही है। ठीक है, लेकिन ये जो डायपोल मूवमेंट है ये यहाँ पे है, ये कहीं से कैंसिल नहीं हो रही। ठीक है, ये तो कैंसिल आउट हो रही है, लेकिन ये वाली क्लोरीन के साथ कैंसिल नहीं हो रही। जब डायपोल मूवमेंट इसकी है तो इसकी डायपोल मूवमेंट कोई ना कोई होगी, डायपोल मूवमेंट एग्जिस्ट करेगी मिथाइल क्लोराइड की। इसकी डायपोल मूवमेंट होने की वजह से ये क्या है, आपका पोलर है। ये मॉलिक्यूल आपका क्या बन जाएगा, पोलर बन जाएगा। एज इट इज आप ले सकते हैं, ये मीथानोल वाला सीन क्या होगा आपका। इसी तरह आप स्ट्रक्चर ड्रा कर दें, H 3 H है, और यहाँ पे आप O ले लें, इधर आप H ले लें, इकट्ठा भी आप लिख सकते हैं OH ऐसे। तो अब ये देखें, ये तो बेशक कैंसिल आउट आप कर दें, ये कैंसिल आउट होगी, लेकिन ये वाली जो डायपोल मूवमेंट है ये अभी भी प्रेजेंट है, ये कैंसिल नहीं हो रही। तो ये अब आपका क्या है, ये अब आपका बनेगा पोलर। ठीक है, हालांकि यहाँ पे मैं कैंसिल करके आया हूँ, CCl Cl Cl Cl, ये कैंसिल की, इधर से ये कैंसिल की। आप कह सकते हैं ये तो अभी भी है, ये कैंसिल नहीं हुई, लेकिन साथ ये भी देखें ना, ये भी Cl था, ये भी क्या था, Cl, लेकिन यहाँ पे इधर Cl है, इस तरफ क्या है आपका H है। तो जाहिर बात है ये आप एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, इनकी डायपोल मूवमेंट यहाँ पे जो है वो मौजूद है। तो ये आपके क्या है, पोलर मॉलिक्यूल जो है वो कहलाते हैं। तो जिनकी डायपोल मूवमेंट होती है वो आपके क्या बन जाएंगे, पोलर। आप कोई सी 3-4 एग्जाम्पल जो है वो पोलर की और कोई सी 3-4 एग्जाम्पल नॉन पोलर की डील कर सकते हैं। तो ये आपका आ जाएगा पोलर नॉन पोलर के अकॉर्डिंग इसका डिफरेंस। अब हम आते हैं केमिकल बॉन्ड की तीसरी और आखिरी टाइप की तरफ, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है जी, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को आप समझिएगा कि वो क्या है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड किसको कहा जाता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड ये होगा ऐसा बॉन्ड जो डोनर और एक्सेप्टर के दरमियान बनता है, उसको हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। किस तरह भी, a coordinate covalent bond is formed between two atoms when a shared pair of electron is donated by one atom of the bonded atom। तो इसमें क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डोनेट होता है। ठीक है, two atoms when the shared pair of electron is donated, this bond is between two atoms and electron pair is donated not shared। डोनेटेड, ये इसमें से डोनेट होगा बाय वन ऑफ द बॉन्डेड एटम, बाय वन ऑफ बॉन्डेड एटम। एक बॉन्डेड एटम के जरिए इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है, डोनेशन होती है। एक डोनेट करता है, एक एक्सेप्ट करता है।
जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, दोज स्पीशीज which donate electrons are called donor, or those species which accept electron are called acceptor। ठीक है जी, एक डोनर होगा और एक क्या होगा आपका एक्सेप्टर होगा। ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो हमेशा आपने जब एरो शो करना है यहाँ पे एक एरो शो किया जाएगा जो डोनर से एक्सेप्टर की तरफ होगा। ठीक है, डोनर से एक्सेप्टर की तरफ हम एक जो है वो एरो लिखेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से डोनेट हुआ है। अब इलेक्ट्रॉन डोनर कौन से हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन से हो सकते हैं, ये चीज अब याद रखेगा। जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हैं, ये आपकी डोनर होती हैं। मसलन जिनके ऊपर लोन पेयर पड़ा हुआ हो वो आपके डोनर बन जाएंगे। और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जितने भी हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होते, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सारे क्या होते हैं आपके, जिनमें नो लोन पेयर, ठीक है, लेस इलेक्ट्रॉन्स, वो सारे क्या कहलाते हैं आपके एक्सेप्टर कहलाते हैं। ठीक है, डोनर वो होंगे जो इलेक्ट्रॉन रिच होंगे और एक्सेप्टर क्या होंगे जो आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। तो ये आपका एक थीम बनेगा। अब हम आते हैं एग्जांपल्स की तरफ। यहाँ पे हम दो एग्जांपल्स जो है वो करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह हम इसको जो है वो ले सकते हैं और कैसे ये आपकी सॉल्व हो सकती है। बल्कि दो तीन एग्जांपल्स देख लेते हैं इसकी, ताकि आपको इसका अंदाजा हो जाए डोनर एक्सेप्टर का क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। मसलन अब आपने देखना है जी एक एग्जांपल के साथ। मसलन आपने लिया है वाटर मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल का आपने रिएक्शन करवाया है H पॉजिटिव के साथ। ये क्या बनता है H3O पॉजिटिव, ये हमें सबको पता है। ठीक है, अब ये किस तरह कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, अब ऑब्जर्व कीजिएगा। अब आप देखें ये आपका है ऑक्सीजन। ठीक है, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर, इस तरह स्ट्रक्चर में थोड़ा सा इसका जो है वो यूं करने लगा हूं। ये आपका वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। वाटर मॉलिक्यूल पे देखें लोन पेयर पड़े हुए हैं, वाटर मॉलिक्यूल डोनर होगा। और H पॉजिटिव बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, कैटाइन आपके जितने भी हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। तो कैटाइन अब आपका है ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन कम है। अब ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इस तरह हमने एरो शो किया है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। तो ये इस तरह बॉन्ड आप बना सकते हैं यूं कि आपका ये H आ गया, इधर आपका H आ गया, ये, और इस तरह करके आप ऐसे एरो डाल के यूं H लिख सकते हैं, ब्रैकेट डाल के आप ऐसे यहाँ पे ऊपर प्लस लिख दें। तो ये आपका बन जाएगा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ये उसकी एग्जांपल आएगी। ठीक है, ये बुक पे भी आप करेक्शन कर लीजिएगा। आप इस स्ट्रक्चर को ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, मैंने तरतीब से बनाया जिस तरह है, आप उसको ऐसे रहने दें। अगर आपने बुक वाला करना है तो आपकी ये अपनी मर्जी है। ठीक हो गया। इसी तरह हम जो है वो रिएक्शन करवाते हैं, इसका जो है वो, इसको हम क्या नाम देते हैं, हाइड्रोनियम आयन का नाम देते हैं। नाम भी मैं लिखता जाता हूँ, हाइड्रोनियम आयन इसको जो है वो कहा जाता है। अब हम इस तरह करते हैं, हम रिएक्ट करवाते हैं ईथर को। ठीक है, ये आपने पहली एग्जांपल पढ़ी। दूसरी एग्जांपल में हम लेते हैं ईथर। ईथर क्या होता है, ईथर ये होता है दरमियान में O होता है, ऑक्सीजन होती है, दोनों तरफ CC होता है, दैट इज द ईथर। ये फंक्शनल ग्रुप है ईथर का, दोनों तरफ जो है वो अल्काइल लगा हुआ होता है, दोनों तरफ कार्बन कार्बन लगी हुई होती है। यहाँ पर भी आप रिएक्शन करवा रहे हैं H पॉजिटिव के साथ, तो आपका बॉन्ड जो है वो इस तरह बन सकता है। इसको आप ऐसे बना लें जिस तरह अभी ये वाटर का बनाया है, एज इट इज आप इसको यूं लिख सकते हैं, O, बल्कि ऐसे कर लें इसको R2HO, इस तरह करके आप इसको पॉजिटिव कर लें। ठीक है, ये जनरल रिएक्शन फिलहाल मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, R2HO, आपने क्या किया जी, इस जो है वो O जो है उसने यहाँ पे अब क्या कर दिया, डोनेट कर दिया, O का इन तीनों के साथ जो है वो बॉन्ड बना है। अब किस तरह बनेगा आप जरा ध्यान दें। अब ये आपका है स्ट्रक्चर ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, R, इधर भी क्या है आपका R, यहाँ पे क्या है आपका H,
ये इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा। अब क्या बनेगा, एज इट इज आप लिख सकते हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन, इधर भी आर इधर भी आर, ये इलेक्ट्रॉन अब शेयर हुआ हाइड्रोजन के साथ। ओवरऑल ब्रैकेट डाल के अब ये आप प्लस बनाएंगे। ये जो आपकी प्रोडक्ट बनी है दैट इज कॉल्ड अडक्ट प्रोडक्ट, और ये है ऑक्सोनियम आइन। इसका नाम है ऑक्सोनियम आइन ऑफ ईथर, ऑक्सोनियम आइन ऑफ ईथर। ये ईथर का ऑक्सोनियम आइन आपका बन जाएगा। ठीक हो गया जी, ये आपकी होगी 2 एग्जांपल्स। अब हम आते हैं तीसरी एग्जांपल की तरफ। ठीक है जी, तीसरी एग्जांपल बेसिकली आपकी ये है, आपने लिया है अमोनिया और आपने रिएक्ट करवाया इसको BF3 के साथ, तो आपका क्या बनेगा NH3। इस तरह करके हम लिख लेते हैं जी BF3, यूं करके डाल लेते हैं, ऊपर लिख लेते हैं प्लस। ठीक है, अब ये कैसे बना, किस तरह हुआ, ये देखते हैं। अब जो नाइट्रोजन है आपकी, ये आपकी नाइट्रोजन आ गई। ठीक है, और हाइड्रोजन एक इधर, और एक हाइड्रोजन आपकी जो है वो ये आ गई, और एक हाइड्रोजन आपकी ये आ गई। 3 हाइड्रोजन आपने ये लिख ली NH3 की। ठीक है, मैं बिल्कुल सीधी लिख रहा हूं ताकि आपको बाद में मसला ना हो। ये आपका अमोनिया का स्ट्रक्चर आ जाता है, अमोनिया पे लोन पेयर प्रेजेंट है। बोरोन ग्रुप नंबर 3 से बिलोंग करता है। ग्रुप नंबर 3 से जब बिलोंग करेगा, एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर और एक फ्लोरीन इधर। फ्लोरीन के लोन पेयर में शो नहीं कर रहा ये। अब देखें, बोरोन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। किस तरह, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक ये, 2 3 4 5 6, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है अभी भी ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो बोरोन को नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देगी, तो अब क्या बनेगा आपका, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका NH, इधर भी H इधर भी H, लोन पेयर एरो, और साथ क्या आएगा B, इधर आपका F इधर आपका F इधर आपका F। तो ये अब आपका क्या बनेगा, अडक्ट बन जाएगा। ये अब आपका एक और जो है वो आयन बनता है। ठीक है नहीं, तो इसी तरह आप एग्जाम्पल 4 भी देख सकते हैं। ये लास्ट एग्जाम्पल है, NH3 का आप H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करें तो क्या बनता है NH4 पॉजिटिव, दैट इज कॉल्ड अमोनियम आइन। ठीक है, ये भी क्या है आपका अमोनियम आइन है, ये भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाती है। किस तरह, अब देखिएगा जरा, ये H H H, ये H पॉजिटिव। अब यहां से ये इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट होगा, तो क्या बनेगा H H H। उसी तरह ये आपका लोन पेयर डोनेट हुआ H की तरफ, तो ये पूरा आइन आपका क्या कहलाता है, अमोनियम आइन कहलाता है। दैट इज द कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ठीक हो गया जी। तो अब हम जो है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो है वो अगर हम ऑब्जर्व करें तो किन किन के अंदर होता है, आपने मुख्तलिफ चीज़ें देखी हैं। तो ये आपका प्रेजेंट होता है बेसिकली जितने भी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स हैं, जिस तरह अमोनिया जो है वो उसने बॉन्ड बनाए हैं, जितने भी ये आते हैं वो सारे क्या है आपके कोऑर्डिनेट कोवलेंट हैं। बुक पे देखेंगे PH जो है वो 4 है, ये भी आपका जो है वो PH3 भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, HNO3 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, HClO2 HClO3 HClO4, ये सब के सब क्या हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो है वो जनरेट करते हैं। क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, ये सब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बना रहे होते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये आपका आ जाएगा लेविस कॉन्सेप्ट, ये लेविस थ्योरी है। ये आपके लिए एक नई चीज़ थी कि हम इसको लेविस थ्योरी भी कहते हैं या लेविस कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। जहां पे लेविस कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है, लेविस कॉन्सेप्ट की कुछ लिमिटेशंस हैं। लेविस कॉन्सेप्ट हमें एक तो ये नहीं बताएगा कि जो है एटम जो है वो एक दूसरे के साथ उन्होंने बॉन्ड कैसे बनाया है, हाउ एटम्स आर बॉन्डेड। पहली चीज ये है कि लेविस जो है हमें ये तो बता देता है बॉन्ड कैसे बना है, लेकिन ये नहीं बता सकता कौन सा इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है। हमें शेप नहीं बताएगा, हमें ज्योमेट्री नहीं बताएगा। तो ये चीज़ें जो हैं वो फेल हो जाती हैं इसमें। जब ये चीज़ें फेल होती हैं फिर हम अगली थ्योरीज की तरफ जाते हैं जो कि वेस्पर है, VBT है और MOT है। तो ये इंशाल्लाह हम जो है वो अगले लेक्चर्स में डिस्कस भी करेंगे। आज के लिए आपका इतना ही है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।